नीति वचन अध्याय 27 कुलपद 27। कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना ना करना। पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भारी है। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुभन करता है। संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती है। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो, उसे ना छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर ना जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। हे मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह शाप गिना जाता है। झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। जो उसको रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है। इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रगट करती है, वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रगट करता है। जैसे अंधुलोक विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। जैसे चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे, तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। अपनी भेड़ बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर, क्योंकि सम्मति सदा नहीं ठहरती। और क्या राजमुकुट पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहता है। जब कटी हुई घास उठा ली जाती और नई घास दिखाई देती, और पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठी की जाती है, तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। और बकरियों का दूध इतना होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी दासियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। आमीन। मेरे प्रियो, आज के इस अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तब हमारी परीक्षा होती है। क्योंकि वचन 21 में लिखा है, जैसा चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्टी है, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है।
और इसी ही प्रशंसा में हम परखे जाते हैं कि हम अपने मुख से क्या बात निकालते हैं। क्योंकि नीति वचन 27 उसकी 1 आयत में लिखा है, कल के दिन के विषय में डींग मत मार, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। हालेलुया।